आगे देखते हैं कर्म। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं और कर्म के आधार पर सामान्यतः क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है आकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे देखते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म हो अथवा कर्म होने की संभावना, यानी कि कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें कोई कार्य हो रहा है या उस वाक्य को पढ़ने से आपको ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य होने वाला है, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और आपको बता दो कि सकर्मक क्रिया के व्यापार का फल सीधा काम पर पड़ता है। तो आप देखेंगे कि एग्जाम्पल इसका है, मोहन विद्यालय जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जाने का काम है वो कार्य पर है, यानी कि क्रिया के कार्य पर पड़ता, यानी कि जो क्रिया के व्यापार का फल सीधे काम पर पड़ता है। तो आप देखें कि जो जा रहा है ये कार्य है और यहाँ यहाँ जाना क्रिया के साथ विद्यालय कर्म है। जो आप ये देख रहे हैं कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताया, उदाहरण परिभाषा इसकी बताई है कि कर्म के होने की संभावना उसे कर्म। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये विद्यालय है ये कर्म है और क्रिया जाना क्रिया है। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वह पढ़ता है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पढ़ना क्रिया के साथ पुस्तक कर्म की संभावना, यानी कि आप ऐसे बोलेंगे वह पढ़ता है यानी वह पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे पुस्तक में कर्म की संभावना है। और ऐसे आपको मैं एक ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। सकर्मक क्रिया की पहचान यह है कि वह क्या अथवा कौन से प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर मिले तो वह सकर्मक है और ना मिले तो अकर्मक। यानी कि सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए कोई भी प्रश्न करने पर, यानी कि क्या अथवा कौन से प्रश्न करने पर यदि आपको आंसर या उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया, अन्यथा वह आकर्मक क्रिया है। जैसे ये सकर्मक क्रिया, राम पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कि राम क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। कौन पढ़ रहा है? राम। और क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। यानी कि दोनों का आंसर मिल रहा है, यानी कि यह सकर्मक क्रिया है। आगे देखते हैं आकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। आकर्मक क्रिया का कर्म नहीं होता है। अतः यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, मैं सोता हूँ, घोड़े दौड़ते हैं। आकर्मक क्रिया की पहचान यह है कि क्या, किसे या किसको आदि प्रश्न करने पर कोई उत्तर न मिले। और आपको बता दूं कि क्या, किसको, कैसे आदि का प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया है। यानी कि क्या, किसे, किसको ये सब प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है। यानी कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल है कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या पढ़ता है? पुस्तक। राम किसको पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है। और राम किससे पढ़ता है? तो यहाँ पे पुस्तक, तो यहाँ पे सकर्मक होगा। लेकिन अगर इसका आंसर ना मिले तो वह आकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, वाक्य है, बच्चे रोते हैं। बच्चे क्या रोते हैं? इसका कोई उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। बच्चे क्या रोते हैं? तो यहाँ पे कोई उत्तर नहीं मिला। बच्चे रोते हैं, हाँ आकर्मक क्रिया है, कोई कर्म नहीं हो रहा है। और मतलब आप खुद से प्रश्न कर सकते हैं, बच्चे रोते हैं, बच्चे मतलब बच्चे क्या रोते हैं? कुछ पता नहीं, कोई आंसर। बच्चे किसको रोते हैं? नहीं पता। बच्चे कैसे रोते हैं? नहीं पता। तो यहाँ पे आकर्मक क्रिया हो जाएगा और कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, अतः यहाँ रोना क्रिया आकर्मक है। और आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ क्रिया आकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं, इनकी पहचान प्रयोग के अनुसार होती है। यानी कि कुछ ऐसे क्रिया भी होती हैं जो आकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं और इनकी कुछ पहचान है और ये प्रयोग के आधार पर किया जाता है। यानी कि पहला देखते हैं आकर्मक क्रिया। तो वह रोता है और श्याम हंसता है, ये आकर्मक क्रिया है। जबकि इनकी सकर्मक क्रिया है, वह दुखड़ा रोता है। यानी वह क्या रोता है? वह दुखड़ा रोता है। यहाँ पे क्या का प्रश्न करने पर उत्तर मिल रहा है, तो यहाँ पे सकर्मक हो जाएगा। यानी वह रोता है
तो यहाँ पे क्या करने पर कोई उत्तर नहीं, तो ये आक्रामक। और श्याम हंसता है, श्याम क्या हंसता है, यहाँ पे कोई आंसर नहीं मिला। श्याम क्या हंसता है, श्याम हंसता है, श्याम क्या हंसता है, कोई आंसर नहीं मिला। और जब यहाँ पे श्याम मूर्खता पर हंसता है, यानी कि यहाँ पे इसका आंसर मिल रहा है, तो यहाँ पे ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। यानी कि जहाँ आंसर मिले क्या कि किसको प्रश्न करने पर, जहाँ पर आंसर मिले वहाँ पर सकर्मक होगा, और जहाँ पर उत्तर ना मिले वहाँ पर आक्रामक क्रिया हो जाएगी। और कुछ और पॉइंट देखते हैं। जिन क्रियाओं का प्रयोग आक्रामक और सकर्मक दोनों में होता है उन्हें उभय विधि या द्विविधि क्रिया भी कहते हैं। यानी कि आप ये पॉइंट थोड़ा सा आप ध्यान से इसको याद रखिए, क्योंकि डायरेक्ट एग्ज़ाम में अब आयोग इनडायरेक्टली नए नए शब्दों से पूछ रहा है कि आपसे ऐसे पूछ लेगा कि उभय विधि या द्विविधि क्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपको टिक करना है, जिन क्रियाओं का प्रयोग आक्रामक और सकर्मक दोनों के रूप में होता है उन्हें उभय विधि या द्विविधि क्रिया कहते हैं। क्योंकि ये शब्द थोड़ा सा नया है, तो आपको यह ध्यान देना है कि उभय विधि और द्विविधि क्रिया किसे कहते हैं।